और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुप्ता, इन परिस्थितियों को, इन स्थितियों को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि तमाम अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था, आपका फिलिक्स हॉस्पिटल भी उनमें से एक था। किस तरह की सिचुएशन इस वक्त आप एनालाइज कर रहे हैं? इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो आम लोगों को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासतौर पर जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, सांस की बीमारियों वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये कितनी खतरनाक स्थिति है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सबकी सांसें रुकी हुई थी, हमारा हॉस्पिटल हाई अलर्ट पे था। इसके अलावा जो नोएडा का प्रशासन था, पुलिस थी, नोएडा अथॉरिटी थी, यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट था, सब लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, लाइव देख रहे थे कि क्या कहीं ऐसा कोई अनहोनी तो नहीं है। उसके लिए हमारी एम्बुलेंसेज, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, एवरीथिंग वाज ऑन हाई अलर्ट। दे वर ऑल ऑन टूर। डॉक्टर्स की सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन अच्छा ये हुआ कि कुछ भी अनप्लान नहीं हुआ, कुछ भी अनहोनी नहीं हुई, सब कुछ ठीक हुआ है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन चूंकि वो एरिया वहां पे जहां पे धूल का गुब्बार उड़ा है, वो उस समय हवा तेज चल रही थी, तो वो गुब्बार बहुत देर तक आसपास नहीं रहा है, काफ़ी दूर चला गया है, तो इसलिए बहुत बड़ा लंबा समय तक पॉल्यूशन रहने की संभावना नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो आसपास की सोसाइटीज़ थी, उनके टावर्स में हमने देखा कि इतना बड़ा धूल डायरेक्टली उनके अंदर से होता हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी धूल उनके घरों में घुस गई होगी, घर के अंदर होगी, बेडरूम्स में होंगी, ड्राइंग रूम्स में, किचन में होगी। तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि उनको अब साफ सफाई करनी है, अंदर मूव करना है। तो बहुत सारे लोग जिनको डस्ट से एलर्जी है, एजमेटिक है, जो बिल्कुल 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 डॉक्टर गुप्ता यहां पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद नोएडा अथॉरिटी की सीईओ का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। एटीएस की दीवार में 10 मीटर का क्रैक आया है, ये रितु माहेश्वरी ने माना है, नोएडा की सीईओ ने माना है। क्रैक की जांच करने पहुंची है नोएडा अथॉरिटी की टीम। देखिए, जब थोड़ी देर पहले सुहास एलवाई से हम बात कर रहे थे, नोएडा के डीएम से, तो भी इस बात का जिक्र हुआ, और अब नोएडा की सीईओ का जो बयान आया है वो ये कंफर्म कर रहा है कि एटीएस की दीवार में डैमेज हुआ है। सुनिए। इसकी दीवार को भी नुकसान पहुंचा। एटीएस की दीवार 10 मीटर्स लेंथ में डैमेज हुई है, जो इनके द्वारा रिस्टोर कराई जाएगी। इसकी दीवार को भी नुकसान पहुंचा। एटीएस की दीवार 10 मीटर्स लेंथ में डैमेज हुई है, जो इनके द्वारा रिस्टोर कराई जाएगी। और जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रितु माहेश्वरी से टीवी9 भारतवर्ष ने बातचीत की है। जितेंद्र, आपने बात की है और उसमें ये बड़ी अहम बात निकलकर सामने आई है। नोएडा की सीईओ ये मान रही हैं कि जो मलबा था वो एटीएस विलेज सोसाइटी में भी आया है और एटीएस की दीवार में 10 मीटर का क्रैक हुआ है। इसकी रिपेयरिंग की कोशिश भी अब शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल, देखिए, और ये रिपेयरिंग कौन करेगा, ये सवाल हो सकता है दर्शकों के जहन में आए। तो आपको बता दूं कि जिस कंपनी को ये गिराने का ठेका था वही करके देंगे। हमारी उनसे भी बात हुई। हाँ। और क्या नज़ारा था ये आप जरा देखें नदीम। जो मलबा था वो यहाँ तक गिरा, क्योंकि इस बिल्डिंग की गिराने की वजह यही थी कि जो नियंत्रण को ताक पे रखा, जो दूरियां होनी चाहिए थी बिल्डिंग के बीच वो नहीं थी, सिर्फ 9 से 10 मीटर की दूरी पे थी। तो उसी का ये हर्जाना था, खामियाजा था कि उसका जो नुकसान है वो एटीएस की दीवार को ही मिला। खुद रितु माहेश्वरी बता रही थी। अब क्योंकि पूरी चीज़ें जो हैं वो कंपनी के ज़िम्मे थी, तो ऐसे में जो ब्लास्ट करने वाली कंपनी है वही इसका जो है अब रिपेयर कर देगी। लेकिन फिलहाल आप देखें तो यहाँ पर जो है युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ताकि जो सीईओ ने ये भी बताया कि आज शाम 7 बजे तक तमाम जो लोग हैं उनको घरों पे लौटने के लिए ठीक है जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। सुरभि शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, और सुरभि जहां पर हैं, उनकी लोकेशन जहां पर है वहां से एटीएस विलेज सोसाइटी बिल्कुल क्लियर नजर आती है। सुरभि, आपके पास क्या अपडेट है? मेरे पास अपडेट इनफैक्ट समीर यही है कि कंसर्न जिस तरीके से बना हुआ है और जिस तरीके से अब ये रितु माहेश्वरी की तरफ से भी कंफर्म किया जा चुका है कि एटीएस की बाउंड्री वॉल को में दरार आई है, इसीलिए यहाँ पर इंस्पेक्शन की जानी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ, कंसर्न एटीएस के लोगों का इस बात को लेकर है, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत सेंसिटिव एरिया था। आपने जो ड्रोन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई उसमें हमने अपने दर्शकों को समीर दिखाया कि कैसे जिस वक्त 15 सेकंड में ये इमारत धाराशाही हुई, पूरे ट्विन टावर कवर हो चुका था काले धुएं के गुबार से। एक और चीज समीर आपके साथ, क्योंकि डॉक्टर गुप्ता है, मैं प्लीज इस बारे में जरूर जानना चाहूंगी। हम नीचे से पुनीत की रिपोर्ट के जरिए ये जरूर दिखा रहे हैं पानी का छिड़काव हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये एटीएस के टावर्स 9 फ्लोर्स हैं,
ऊपरी मंजिल में रहने वाले लोगों का कंसर्न इसी बात को लेकर है कि नीचे पानी का जितना छिड़काव किया जा रहा है, और ये मैं खुद विटनेस कर रही हूँ काफी देर से समीर, जितना पानी का छिड़काव नीचे किया जा रहा है, हवा और धूल का गुबार उतना ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। Right. मतलब हमें ये लगता है कि ये गर्म धुएं का गुबार है या ये सिर्फ एक धूल मिट्टी है, क्योंकि नीचे पानी का छिड़काव हो रहा है, वो सब कुछ ऊपर आ रहा है और ये कोई नॉर्मल डस्ट नहीं है। इस बात पर गौर करना हर उस आम आदमी के लिए जरूरी है जो आसपास के एरिया में रहते हैं। ये कोई नॉर्मल डस्ट पार्टिकल्स नहीं है समीर, इसलिए मैं चाहूंगी कि डॉक्टर गुप्ता से आप इस बारे में जरूर इस कंसर्न को लेकर लोगों की बात बिल्कुल, करें बिल्कुल। जो हाई राइज में रहते हैं। और ये मलबा हम बार बार बता रहे, 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगना है इसको हटाने में, यानी मुश्किलें आसपास के लोगों की नहीं खत्म होने वाली, खासकर एमरल्ड और एटीएस के लोगों की जो कि ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।